आज की मिशन ब्रीफ में हम बात करेंगे भारत की रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में तेजी से बदलती तस्वीर की, जहां भविष्य की फाइटर टेक्नोलॉजी से लेकर इंजन मैन्युफैक्चरिंग, एयर डिफेंस, ड्रोन वॉरफेयर और हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन तक हर दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के विजन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आने वाले समय में अपने खुद के 6th जनरेशन फाइटर पर काम कर सकता है और इसमें यूके, जापान, इटली के जीसीएपी प्रोग्राम के साथ संभावित सहयोग की भी चर्चा है। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ एएमसीए तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उससे एक कदम आगे जाकर अगली पीढ़ी की एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाना चाहता है। ये फाइटर सिर्फ स्टेल्थ तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें एआई, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जैसी क्षमताएं देखने को मिल सकती हैं। यानी आने वाला समय सिर्फ तेज जेट्स का नहीं, बल्कि स्मार्ट और कनेक्टेड वॉर मशीनों का होगा। अब इसी दिशा में एक और बेहद अहम अपडेट आता है, इंजन टेक्नोलॉजी से जुड़ा। एचएएल और जीई के बीच F414 इंजन के लोकल प्रोडक्शन को लेकर जो प्रगति हो रही है, वो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पहले जहां इस प्रोजेक्ट में ज्यादा समय लगने की बात थी, अब इसे तेजी से आगे बढ़ाते हुए टाइमलाइन को काफी कम कर दिया गया है। इसका सीधा असर तेजस मार्क 2 और एएमसीए जैसे प्रोग्राम्स पर पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत और स्वदेशी सप्लाई चेन के बिना एडवांस फाइटर प्रोग्राम्स की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इंजन टेक्नोलॉजी में ये छलांग भारत को लंबे समय में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। इसी बीच जमीन से आसमान तक सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को भी तेजी से अपग्रेड कर रहा है। 2 नए MRSAM रेजिमेंट्स को तेजी से शामिल करने का फैसला लिया गया है। आज के समय में जहां मिसाइल और ड्रोन खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां एक मजबूत एयर डिफेंस शील्ड बेहद जरूरी हो जाती है। MRSAM सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के एयर थ्रेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। यह कदम सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि डिटरेंस भी है। एक ऐसा संदेश कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होने देगा। अब बात करते हैं आधुनिक युद्ध के एक और महत्वपूर्ण पहलू की, लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन। भारत का दिव्यस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 95% तक स्वदेशी कंटेंट और कम लागत पर फोकस किया गया है। ये ड्रोन सिर्फ टारगेट पर अटैक नहीं करते, बल्कि पहले हवा में मंडराते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और फिर सटीक वार करते हैं। और अब चलते हैं हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। कर्नाटक के तुमकुरू में एचएएल की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, जहां एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन शुरू किया गया है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत के रोटरी विंग एविएशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब है। यहां से भविष्य में बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन संभव होगा, जिससे न सिर्फ सेना की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि एक्सपोर्ट के अवसर भी खुलेंगे। एलसीएच पहले ही हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में अपनी क्षमता साबित कर चुका है और अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत की कॉम्बैट रेडीनेस को और मजबूत करेगा। यही है आज की मिशन ब्रीफ। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अगली मिशन ब्रीफ में। जय हिंद।